पिछले कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ नीट की चर्चा होती रही चारों तरफ, चाहे कोई गेट टुगेदर हो या टीवी हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ नीट। खैर, नीट का रीटेस्ट भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और एडमिशन्स भी हो गए, और अब तो आंदोलन भी ख़त्म हो गया। हर तरह की बातें होती रही, लेकिन जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी उस मुद्दे को किसी ने भी उस मुद्दे का जिक्र नहीं किया। उस मुद्दे पर लोग बोलने से डरते हैं शायद। सोचिए कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च करके नीट का क्वेश्चन पेपर खरीदा होगा, उनकी मनसा, उनकी इंटेंशंस क्या रही होगी। या फिर जो पेरेंट्स मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए देके और कहीं कहीं तो करोड़ रुपए देके भी सीट्स खरीदते हैं, और अपने बच्चे को, चाहे उनमें डॉक्टर बनने की काबिलियत हो या ना हो, मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने की काबिलियत हो या ना हो, लेकिन हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने और उसको बस पैसे की बदौलत ही सही मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा देना है। आप सोचिए कि जहां 715 आउट ऑफ 720 टॉपर्स ने स्कोर किया है और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लिए हैं जिन्होंने, वहीं पे आप ये रिजर्व कोटा वालों को देखिए, आप पता करिए कि इन लोगों को इन टॉप कॉलेजेस में कितने स्कोर करने पे, कितने मार्क्स लाने पे इनको एडमिशन मिला है। ज़रा सोचिए कि जो लाखों रुपए स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन करने में खर्च करते हैं, तो वो उन पैसों को कैसे वसूल करेंगे। ज़रा सोचिए कि जिन बच्चों को अंडर प्रेशर अपने पेरेंट्स के कहने पर ज़बरदस्ती ठेल ठेल कर इन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करवाया जाता है, इनको मेडिकल की पढ़ाई किसी भी तरह से पैसे दे करके इनको पास करवाया जाता है, फिर स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है, फिर इन्हें किसी, अगर पैसे हैं पेरेंट्स के पास तो इनके लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल भी बना दिया जाता है। तो सोचिए कि ये बच्चे क्या करते हैं, क्या कर पाएंगे। क्या ये हमारे सेहत से खिलवाड़ नहीं करते? क्या ये हमारी जान से खिलवाड़ नहीं करते? जब इनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस पढ़ाई में, उस लाइन में, तो क्या यहाँ पे बच्चे दोषी हैं या उनके पेरेंट्स दोषी हैं जो हर हाल में अपने बच्चे को डॉक्टर बना देना चाहते हैं। और यही वजह है कि आप किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाइए या फिर किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज से पास्ड आउट डॉक्टर के पास जाइए, तो आप क्या सुरक्षित हाथों में हैं? बिल्कुल नहीं। ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की जो आजकल कहानियां हमें सुनने को मिलती है, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक दो वीडियोस में शेयर भी किया है अपना एक्सपीरियंस, कितना भयावह है। पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, तो एक सुकून मिलता था कि चलो अब हम डॉक्टर के पास आ गए, मगर अब डॉक्टर और हॉस्पिटल से खौफ सा जाग जाता है। एक बीमारी लेकर जाते हैं तो दो और बीमारियां लेकर इस कॉरपोरेट हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। अगर शारीरिक बीमारी लेकर ना आए तो मेंटली तो ज़रूर ही हम बीमार होकर यहाँ से निकलते हैं। इतने सारे खर्चे और इतनी सारी जांच हो जाती है हमारी, इतने सारे टेस्ट, क्योंकि इनको पैसे वसूलने हैं। जो पैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई पे लगाया है, या कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ने जो मशीन, इतने सारे गैजेट्स खरीदने में जो पैसे लगाए हैं, वो तो हम मरीजों से ही वसूल करेंगे। तो ज़रूरत है, ये जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पैसे की बदौलत डॉक्टर बनाने की होड़ में लगे हैं, ज़रूरत है ऐसे पेरेंट्स की सोच बदलने की, उन्हें एक नई दिशा देने की, उन्हें समझाने की। और ज़रूरत है कि जो काबिल है, सच में काबिल है, वैसे ही बच्चे इस लाइन में जाएं, क्योंकि ये हमारी सेहत का सवाल है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। और ये मेडिकल लाइन ये बिल्कुल पूरी तरह से कमर्शियल हो चुका है, जिस पर ये बहुत ही एक परेशानी वाला मुद्दा है, जिस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। और अगर आंदोलन हो तो शायद इस बारे में आंदोलन हो कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए, जहां जिसे देखिए वो डॉक्टर बन करके आ गया है और हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहा है।